रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। पाकिस्तान का कौमी मंजरनामा जो है वो तो वैसे आपके सामने है, और इस टाइम पाकिस्तान ओवरऑल जो है वो इलेक्शन मोड में है। 8 फरवरी से मुतल्लिक जो शकूक व शुबहात थे वो भी तकरीबन अब ख़त्म हो चुके हैं, और पूरी पाकिस्तान की कौम, सियासी पार्टियां जो हैं वो आवाम को जो है वो एग्री कर रही हैं अपने अपने मैंडेट के लिए। हर पार्टी अपना अपने तौर पे को मंशूर जो है वो पेश करने की कोशिश कर रही है, आवाम को कैल कर रही है कि जी हम आएंगे तो आपकी तकदीर बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन इस टाइम जो है तहरीक इंसाफ तो मैदान से बाहर हो गई, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ये इस वक्त सियासत में और इस टाइम जो है अवाम में जाने की कोशिश कर रही है। नून तो अभी तक भी हमें अवाम में ज़्यादा नज़र नहीं आ रही, है हकीकत है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़े अरसे से, खासकर अगस्त के बाद से जो है वो मुकम्मल अवाम में है, अवाम को मोबिलाइज कर रही है। इवन कि जब इंतखाबात का शेड्यूल नहीं दिया जा रहा था, तारीख नहीं दी जा रही थी, उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो अवाम के पास थे और कोशिश कर रहे थे किसी तरीके से अवामी दबाव और अवामी प्रेशर जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर डाला जाए। फिर सुप्रीम कोर्ट आती है, उसने ये तारीख लेकर दी 8 फरवरी की। तो उसके बाद अभी तक दो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। जो मौजूदा सियासत है इसमें एक साइड पे एस्टेब्लिशमेंट की सियासत है, एक साइड पे अवामी सियासत है। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में आपको वो जमात नज़र आ रही है जिनका एक फ़िक्रा बड़ा मशहूर हुआ है और अवाम के हर बच्चे बच्चे की ज़बान पे और पूरी अवाम जानती है कि जी साड़ी गल हो गई है। ठीक है, और दूसरी साइड पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हैं जो हर तकरीर में, हर स्पीच में ये कह रहे हैं कि जी ताकत का सरचश्मा अवाम है और हमारी जो सियासी जन्नत है वो अवाम के कदमों में है और आपने हमें जो है वो मुंतखब कराना है। तो यूं एक एस्टेब्लिशमेंट का लाडला, एक अवामी लाडला। बिलावल भुट्टो जरदारी की हर मुमकिन कोशिश है कि मैं अवाम का लाडला बनूँ, मैं अवाम को चूँकि ताकत का सरचश्मा समझता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि मेरी सियासी जन्नत, मेरा इक़्तिदार, मेरा सब कुछ जो है वो अवाम के कदमों में है। तो इसी वजह से वो अवाम को मोबिलाइज कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अभी तक इस पर तकिया करके बैठी है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है, चूंकि अब हम एस्टेब्लिशमेंट के लाडला हो चुका है। नवाज शरीफ के बारे में तो ये कहा जाता है कि लाडला प्लस, लाडला प्रो जो है ये इस्तिलाह मुतारफ़ कराई गई है। तो ये जो है वो कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट हमारे लिए मैनेज करेगी, और इसी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा भी सही कि बंद कमरों में होने वाले फैसलों को हम कबूल नहीं करेंगे। फैसला वही है जो अवाम का होगा और अवाम को ही फैसला करने दिया जाए और अवाम को जो है वो मुकम्मल आज़ादी दी जाए कि वो अपना मैंडेट किसको देते हैं, और जिसका भी मैंडेट होगा हम खुले दिल से उसको तस्लीम करेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से शकूक व शुबहात भी जन्म ले रहे हैं। अब ये जो इलेक्शन है इस पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो सवालिया निशान भी पैदा कर रही हैं, लेकिन फिर भी हम जो है वो पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए पुरअज़्म रहना चाहिए, पुरुमीद रहना चाहिए कि पाकिस्तान में जो है वो इंतखाबात इंशाअल्लाह ताला खैर व खैरियत से और बाखूबी जो है वो सर अंजाम पाएंगे और अवाम अपना मैंडेट जो है वाट एवर किसी के भी पलड़े में डाल देगी, जिसको भी अवाम मैंडेट देगी वो हुकूमत बनाएगी। अगर अवाम ने मुकम्मल तौर पर किसी को मैंडेट ना दिया तो वो फिर आफ्टर पोस्ट इलेक्शन की सियासत है कि वो पार्टियां किस तरीके से मैनेज करती हैं, कौन सा पार्टी किसके साथ इत्तेहाद बनाती है, किसको कितनी सीटें मिली हैं, और वो यूं करके तो एक अवामी हुकूमत बन सकती है। लेकिन इस टाइम मुकाबला जो है वो ये है कि अवामी हुकूमत बामुकाबला सिलेक्टेड हुकूमत, एक अवामी राज बामुकाबला सिलेक्टेड राज। तो हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान में हम देखते हैं कि हमेशा जो है वो अवामी राज का रास्ता रोकने की कोशिश की गई। हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, साफ ज़ाहिर है उसे डीप स्टेट कहते हैं, वो इतनी पावरफुल भी है और चीज़ों को मैनेज भी करती है। तो वो कहीं ना कहीं ये ज़रूर सोचती है कि जी जो इक़्तिदार है ये अवामी नुमाइंदों तक मुंतकिल तो हो, लेकिन वो अवामी नुमाइंदे की जो बागडोर हैं वो हमारे हाथ में हों। जो वज़ीर आज़म बने वो हमारे तरतीब से और हमारे ही उसके ज़रिए बने। तो फिर जो असल में देखें, सिंपल सी बात है, जो अवामी ताकत से आया होता है, जिसके पीछे अवाम की ताकत खड़ी होती है, तो वो अवाम को ही ताकत का सरचश्मा भी समझता है, वो अवाम को ही इक़्तिदार देता है और वो अपने इक़्तिदार में अवाम
कोई मतलब है शराकतदार समझता है और वो कहता है कि ये जो मुझे इक़्तिदार मिला ये अवाम की वजह से मिला, तो वो अब एक अवामी राज की होती है। और हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जब भी अवामी राज आया और जो अवाम है वो इतनी होती है कि वो ये समझती है कि यह वाकई हमारा जो है वो अवामी राज है। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुछ पॉलिसीज़ भी ऐसी हैं। देखिए मैं नून लीग की जानिब से मेरे नहीं ख्याल कि अभी तक उनका कोई मंशूर दिया गया है। देखिए इतना अरसा हो गया अभी तक नून लीग ने मंशूर भी नहीं दिया, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो काफ़ी अरसे से चूँकि अवाम में है और अवाम को अपना मंशूर दे रहे हैं। पहले उन्होंने 10 नुकाती एक इनकलाबी एजेंडा जो है एक इनकलाबी मंशूर जो है मैं तो उसे मंशूर ही कहता हूँ, वो मंशूर दिया जो 10 नुकात पे मुश्तमिल है। अगर अब हम उस मंशूर को देखें उसमें जो है वो सरकारी मुलाजमीन की डबल तनख्वाहें हैं, बिजली की मुफ्त फरामी है, जो गरीब लोग हैं जो नादार लोग हैं 300 यूनिट तक उसकी बिजली मुफ्त है, सेहत मुफ्त है, तालीम मुफ्त है, किसान कार्ड, किसानों की बात कोई नहीं करता ठीक है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उन्होंने कहा किसान कार्ड भी दूंगा। और इससे बढ़ के जो किसानों के नाम पे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई जाती हैं और ख़ासकर फर्टिलाइजर्स कंपनी की अगर मैं बात करता हूं तो वो फर्टिलाइजर कंपनीज जो हैं वो 1500 अरब जो है वो सब्सिडी के नाम पे किसानों के नाम पे खा लेती हैं, लेकिन किसानों को वही खाद, वही यूरिया, वही DAP, वही NPK वो उसी महंगे दामों में या ब्लैक मार्केट में जो है वो मिलती हैं और वो हुकूमत के तय करदा कीमत से भी ज़्यादा देता है। तो सब्सिडी तो कहाँ पे रह गई और सब्सिडी भी ऊपर की ये कंपनियां खा जाती हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि उनको हम जो है वो डायरेक्ट सब्सिडी, अगर जो किसान के नाम की सब्सिडी है 1500 अरब बन रही है तो वो सब्सिडी हम डायरेक्ट वो देंगे। और इसी वजह से जो पाकिस्तान की इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, जो सरमायाकार, जो वो सरमायादार कंपनीज हैं, वो शायद ये चाहते हैं कि अवामी राज ना हो। और ये बिलावल साहब ने कहा भी था कि इस हवाले से मैं समझ सकता हूँ कि मेरे खिलाफ शायद कोई प्रोपेगेंडा भी किया जाए, चूँकि मैं अवामी जो यहाँ पाकिस्तान में ये हकीकत है जो अवाम की बात करता है उसको साइड लाइन लगाने की कोशिश करती हैं। यहाँ पे जो मुक़्तदर हलकों की बात करता है, जो बिजनेसमैनों को रिलीफ देता है, किसानों को का इस्तेसाल करता है, तो उसको ऊपर लेके आया जाता है। तो ये अफसोस है पाकिस्तान की सियासत में। लेकिन इस हवाले से उम्मीद जो है वो आज जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और बिलावल भुट्टो जरदारी है, उन्होंने जो मंशूर दिया है और फिर लड़काना में नोडेरो में जो उन्होंने अपने मंशूर के फिर से खदोखाल बताए हैं, दोबारा चीज़ों को बतलाया है और वो ये कह रहे हैं कि ये मेरा अवामी मुआहदा है, अवामी मुआशी मुआहदा उन्होंने दिया है जिसमें पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने की उन्होंने बात की है कि किस तरीके से मईशत बेहतर होगी। उसमें पूरा उन्होंने एजेंडा दिया है और वो कहा है कि ये अवामी मुआशी मुआहदा जो है इसको मेरे तमाम वर्कर वो जो है वो घर घर तक पहुंचाएं, लोगों तक पहुंचाएं। और फिर ये बात सबसे बड़ी बात जो उन्होंने आजकल बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर के अंदर जो है वो मियां नवाज शरीफ के ऊपर एक बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिटिसिज्म मिलता है, तनकीद मिलती है। पॉलिटिकल है, इलेक्शन जब होता है तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें हकीकत पे मबनी होती हैं, वो खाली सिर्फ ऐसे तनकीद नहीं होती। बात यह है कि 3 दफ़ा वज़ीर आज़म जो बन चुका, 4थी दफ़ा वज़ीर आज़म बन के वो क्या करेगा। फिर ये भी कि शिकार का मौसम है और शिकार जो है वो तीर से किया जाता है, बैट से नहीं किया जाता, बैट तो वैसे भी बाहर हो गया है। तो यूँ बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उसका जो अगर हम शेड्यूल देखते हैं इंतखाबी जलसों का, बड़ा हैरान कुन है। मतलब एक दिन में 2-2 भी वो जलसे कर रहे हैं, अवाम को अपने संग लेके आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अवाम के ज़रिए ही जो है अवामी राज कायम किया जाए। तो अब दूसरी साइड पे नून लीग है, अभी तक वो तकिया करके बैठी हुई है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और एस्टेब्लिशमेंट के लिए खुद जो है वो ये अफसोस है पाकिस्तान की सियासत में, अगर एस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार है तो उसको रहने दिया जाए, लेकिन नून लीग उसको घसीट रही है, उसको ग्रैब कर रही है कि नहीं जी आप मेरे लिए मैदान सजाएं। और यही बात है कि पंजाब के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये एक था जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में नहीं है, लेकिन जब बिलावल साहब आए उन्होंने जो चीज़ें दिखाई, जलसे किए फैसलाबाद का, लाहौर में अन्य 127 के अंदर और फिर जनूबी पंजाब वसेब में, तो ये पॉपुलैरिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं तो ये कह रहा हूँ या मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इन इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में बहुत ज़्यादा गेन कर रही है। और बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में वो जो एक मिथ थी कि पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खात्मा हो गया, वो मिथ टूट चुकी है, मैं तो ये मान रहा हूँ टूट चुकी है। और इसी वजह से पंजाब की अशराफिया भी जो है बहुत ज़्यादा परेशान है और
शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ उम्मीदवारों से तीर का निशान भी जो है वो खींच लिया गया है, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं दी जा रही। और इसी वजह से बिलावल भुट्टो जरदारी ने नून लीग पे ये भी तनकीद की, वो सियासी मुखालफिन को बर्दाश्त नहीं कर रहे। जगह जमहूरियत का उसने है, आप तनकीद भी बर्दाश्त करते हो, अपने मुखालफिन को भी जो है खंदा पेशानी से बर्दाश्त करते हो, लेकिन PMLN जो है वो बर्दाश्त नहीं कर रही और उनको लेवल प्ले फील्ड भी नहीं दे रही। और वैसे पंजाब में जो हम देख रहे हैं कि नून लीग के जो एक दो जलसे हुए हैं, पूरी की पूरी पंजाब की जो इंतज़ामिया है वो उनको प्रोटोकॉल भी दे रही है, बंदे भी ला रही है और सारी तरतीब बना रही है। तो बहरहाल दूसरे साइड पे बिलावल भुट्टो जरदारी जब जलसे करते हैं तो पता चलता है कि उसमें इंतज़ामिया जो है वो उनका इस तरीके से रोल नहीं होता। तो इसी वजह से बिलावल साहब ने कहा कि नून लीग की जो पंजाब की इंतज़ामिया है वो PTI के मामले पे या उसका गलत फ़ायदा उठा के निशाना हमें बना रही है, और हमने देखा भी सही, निशाना बने भी सही। तो नून लीग के लिए कहा कि वो चाहते हैं कि पिच पे हम ही खेलें और कोई हो ही ना, हमारा कोई सियासी मुखालिफ भी ना हो। तो बहरहाल ये कौमी मंजरनामा इमर्ज हो रहा है, लेकिन मेन फैसला आवाम का है कि आवाम किसको वोट देते हैं, किसको मैंडेट देते हैं। तो फिलहाल हमें कौमी मंजरनामे के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो सबसे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, वो सबसे नुमायाँ हैं। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर नई सियासत की जो है वो बागडोर रखी है और वो बरमला कह रहे हैं कि चुनो नई सोच को, मैं ही नई सोच हूँ। और वाकई बिलावल साहब ने इंतकाम की सियासत, नफरत की सियासत, ठीक है, और बदले की सियासत, तकसीम की सियासत, इन सब सियासत को नल एंड वाइड किया है और कहा है कि आप जुड़ें, हमसे जुड़ें और हम नए पाकिस्तान की बुनियाद रखते हैं, अमन का गवारा बनाते हैं। सियासी नफरत, तकसीम और बदलाबाजी और ये सब कुछ, इन सब की नफ़ी की जा रही है। दूसरी साइड पे नून लीग जो है वो अभी तक अपनी उस इंतकामी सियासत और उन चीज़ों पे जो है वो बिलीव किए हुए है। तो बहरहाल अब अवाम पे डिपेंड है कि वो किसको सिलेक्ट करते हैं। अगर आप मंशूर की बात करते हैं तो नून लीग का अभी तक मंशूर नहीं आया, अगर उसका आता तो हम कंपैरिजन कर सकते थे, लेकिन पीपल्स पार्टी का मंशूर इस वक्त जो है वो एक अवामी मंशूर है, जिसको बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक अवामी मुआशी मुआहदे का नाम दिया है। अब देखते हैं कि अवाम जो है वो वाकई अपने इस मंशूर को जो बिलावल ने अवाम के लिए दिया है इस पे, इसके तहत या इसको जो है वो दुरुस्त समझते हुए उस बिलावल को मैंडेट देती है कि नहीं देती। अगर वो देती है तो फिर बिलावल जो है वो क्या उस मैंडेट पे पूरा भी उतरेंगे, उन तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे। बहरहाल ये बात की बातें हैं। तो अभी तक की ये अपडेट थी, मैंने कहा आप तक पहुँचाऊँ। जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, मिलते हैं नई वीडियो, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।